नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अनिल में फिर से एक बार आपका सभी लोगों का स्वागत है। आजकल एक बड़ी चर्चा है, विरोधियों द्वारा किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा, संविधान ये सरकार अगर फिर से दोबारा रिपीट कर गई तो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी। एक बात ये बताइए, यही विपक्ष, यही कांग्रेस चुनाव आयोग को नहीं मानती, ईडी को नहीं मानती, सीबीआई को नहीं मानती, किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं मानती। यहां तक कि कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा चुकी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं हम ऐसे लोगों का सर्वे कराएंगे जो अमीर हैं, उनका पैसा लेकर के और उनको बांट देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को वो पैसा हमारा आपका पैसा बांट देंगे। हमारे आपके परिवार का जो पुश्तैनी जमीन संपत्ति है उसमें से भी 45% ही हमको मिलेगा, 55% गवर्नमेंट लेकर के अगर कांग्रेस सरकार आई तो वो बांट देंगे। ऐसी चर्चाएं हैं। अब मुझे आप ये बताइए, एक तरफ लालू यादव कहते हैं, आज ही का उनका बयान है कि मुसलमानों को आरक्षण अलग से मिलना चाहिए, और वो आरक्षण किसका होगा? संवैधानिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रावधान है नहीं। उसमें सीधे सीधे आप प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करते हो, गाली देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपका क्या एजेंडा है आप बिल्कुल जनता के सामने लाके खड़ा नहीं कर पा रहे हो। लोकतंत्र को आप नहीं मान रहे हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आप हनन कर रहे हो। एक तरफ आप मणिपुर में अगर कोई बवाल हुआ, 3 दिन जाकर के गृह मंत्री जी वहां पे रुके, उसको तो बड़ा उछालते हो, और फिर लोकसभा में जब चर्चा का नंबर आता है तो आप सब लोग भाग जाते हो। लेकिन वही संदेश खाली पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा भयंकर औरतों का शोषण हुआ, वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ आप एक बार भी नहीं बोलते हो। तो आप कभी कहते हो ईवीएम हैक कर गई है, कभी कुछ कहते हो। यानी कहने का मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं को स्वयं आप मानते नहीं हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आप हनन कर रहे हो, संविधान को आप बदलने की बात कर रहे हो, और कहते हो कि ये अगर मोदी सरकार आ गई तो संविधान बदल देगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आगे कोई चुनाव नहीं होगा। याद करो 2014 में भी इन्होंने ऐसे अफवाह फैलाई थी कि अगर मोदी आ गए तो ये सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देंगे, सारे मुसलमानों को खा जाएंगे, भगा देंगे, मार डालेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। संविधान अगर बदलना होता भाजपा की नीति तो 10 साल में क्यों नहीं बदला? लोकतंत्र को खत्म करना होता तो आज तुमने चोरी की है और तुम पकड़े जा रहे हो तो कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई, क्यों ऐसी चोरी किया? तो इसलिए इतने गड्डी, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी विपक्ष एक ही रट। आजकल तो कांग्रेस के युवराज द्वारा ये कहा गया है कि सब लोग संविधान लेकर के चलो। अरे संविधान आपने कुचला, संविधान आपकी नानी ने कुचला, दादी ने कुचला, संविधान को आप नहीं मानते हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आप नहीं मानते हो, संवैधानिक संस्थाओं का आप सम्मान नहीं करते हो, फिर कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में अगर ये सरकार ला देगी। अरे क्यों हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा करते हो कि आपको ये जनता सब समझ रही है, इसलिए ज्यादा इसमें आप लोग नहीं पढ़ना चाहिए। जनता को हमको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारा देश अगर 2047 में विकसित राष्ट्रों में से एक होगा तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, इसको ब्रेक नहीं देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार पहुंचाना है, ये हमारा आप सबका कर्तव्य बनता है। धन्यवाद।